तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथ्स पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना बहुत ही ईजी है। आपको जो स्टेप बताया जा रहा है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन भी लिख रखा है। देखिए, 30 घाते 11 गुणे 22 घाते 5 गुणे 34 घाते 11 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो पहले जान लेते हैं कि ये इसका रूप क्या होता है। इसका रूप ये होता है कि अगर आपके पास अभाज्य गुणनखंड की संख्या इस रूप में हो, यानी ABCDEFGH, आगे कुछ भी हो सकता है, तो ABCD के रूप में हो और उसकी घात हो जाए PQR और S, यानी A के घाते P हो जाए, B के घाते Q हो जाए, C के घाते R हो जाए और D के घाते S हो जाए। यानी ये अभाज्य संख्याएं हैं और ये उनके ऊपर की घात है। ठीक है, अब आप कहोगे कि अभाज्य संख्या, तो इसको निकालेंगे कैसे। देखिए, ये अभाज्य संख्या का गुणा होगा, तो A घाते P गुणे B घाते Q गुणे C घाते R गुणे D घाते अगर यस के रूप का है तो आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो ये हो जाता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी, इन सभी घातों को जोड़ देते हैं। यानी इन सभी घातों को जोड़ने का मतलब P प्लस Q प्लस R प्लस यस कर देते हैं, तो हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता चल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है 30 घाते 11 22 घाते 5 34 घाते 11। तो सबसे पहले इसको बेसिक रूप में कन्वर्ट करते हैं। बेसिक रूप का मतलब ये सबसे छोटे गुणनखंड में कहाँ तक टूटेगा। तो इसको जब तोड़ते हैं तो देखिए, 30 को तोड़ेंगे तो 6 गुणे 5 में टूटेगा, और 6 को भी तोड़े तो 2 गुणे 3 में हो जाएगा। 2 गुणे 3 घाते हो जाएगा आपका 11। अगर 22 को तोड़े तो हो जाएगा 11 गुणे 2 घाते 5, और अगर 34 को तोड़े तो ये हो जाएगा 17 गुणे 2 घाते 11। अब देखिए, अब सबकी घात 11 चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 2 घाते 11, 3 घाते 11, 5 घाते 11। यहाँ पर 5 घात में है तो हो जाएगा 11 घाते 5, 2 घाते 5 गुणे, अब यहाँ पर हो जाएगा 17 घाते 11 और 2 घाते 11। अब देखिए, सब 2 2 2, अगर आधार समान रहता है, गुणा में अगर आधार समान रहता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो 2 2 2, आधार समान है तो घातों को जोड़ेंगे तो 11 दूना 22 और 5 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे, यानी 2 घाते 27 गुणे, अब 3 कितना है, तो 3 आपका एक ही है तो लिख देते हैं 3 घाते 11। 5 कितना है, तो 5 भी एक है तो लिख देते हैं 5 घाते कितना है आपका 11 है। फिर गुणा लगा देते हैं, फिर 11 घाते कितना है, तो 11 घाते भी 5 है। अब देखिए, ये बन गया ABCD के रूप का। जब ये ABCD के रूप का बन गया तो इसकी घात क्या है, PQR और S। तो हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए P प्लस Q प्लस R प्लस S कर देते हैं, यानी इनकी घातों को जोड़ देते हैं। तो अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे अभाज्य, अरे क्या लिखना, आप समझ सकते हो कि इसको जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा 27 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 5। अब देखिए, 11 11 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 में अगर 27 जोड़ रहे हैं तो 49 होगा, 49 में अगर 5 जोड़ रहे हैं तो 54 होगा। कितना हो जाएगा, 54। अब देखिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17 जो है वो हमसे छूट गया था। 17 हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया था, छूट गया था। अब देखिए, 17 जब छूट गया था
यहाँ पे 17 लिखे हैं ना, कहीं यहाँ पे 17 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17 की पावर 11, यानी इसमें अभी 11 और जोड़ना है। तो 11 और जोड़ेंगे तो 54 में जब 11 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 65। 54 में 11 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 65 हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन अब सही होगा? तो देखिए, ये 50, ये 51, ये 52 और ये 65, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? 65 वाला ऑप्शन सही हो गया। तो अगर आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले दी गई संख्या को बेसिक खंड में बदलिए। बेसिक खंड में बदलने के बाद जो उसका घात आता है उसको आप जोड़ लीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे आपका आंसर रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन गलत नहीं था, यहाँ पे हमने थोड़ा मिस कर दिया था कि हमने 17 को नहीं लिखा था, हमने 17 को लिखा तो हमारा आंसर आ गया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका कोई पैसा नहीं लगता। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।